बच्चों तो चलते हैं आज मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 2 लेकर के, जिसमें हमने पार्ट 1 में मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को पढ़ा था। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, और उसके बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को पढ़ेंगे। इस तरह से लगातार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मोस्टली नॉन मेटल जो होता है वो या तो सॉलिड स्टेट में होता है या गैसियस स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड स्टेट या गैसियस स्टेट में सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, ब्रोमीन जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉन मेटल में। बाकी सब या तो सॉलिड है या तो गैसियस फॉर्म में है। इसके बाद नॉन मेटल जो है, इसके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती है, मोस्टली नहीं देखने को मिलती है, यानी चमक नहीं देखने को मिलती है। ये नॉन लस्टरस होता है, यानी बिना चमक के होता है, धूसर जिसको बोलते हैं वो होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, आयोडीन का जो क्रिस्टल होता है उसमें लस्टरस प्रॉपर्टी होती है। आयोडीन के क्रिस्टल में लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, यानी आयोडीन का जो क्रिस्टल है उसमें चमक होती है। नॉन मेटल जो है वो जो है हार्डनेस शो नहीं करता, इसके अंदर जो होता है इसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा पाया जाता है, यानी इसका जो प्रॉपर्टी है फिजिकल उसमें हार्डनेस बहुत कम देखने को। मेटल में हार्डनेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेटल में किसको, पोटेशियम और हमारा सोडियम को छोड़ करके बाकी सब में था। नॉन मेटल में मैक्सिमम जो होता है सब्सटेंस जो है, नॉन मेटेलिक सब्सटेंस जो होता है उसमें हार्डनेस बहुत कम होती है, लेकिन हार्डेस्ट मटेरियल भी होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है, और कार्बन का जो होता है वो डायमंड कार्बन का ही एक फॉर्म है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। नॉन मेटल मोस्टली सॉफ्ट होता है, लेकिन कार्बन जो नॉन मेटल होते हुए भी उसका एक डायमंड होता है, एक रूप होता है डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब देखिए नॉन मेटल जो होता है वो मोस्टली जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है ज़्यादातर नॉन मेटल, यानी लगभग सभी। एक्सेप्शनल में ग्रेफाइट, जिसको पेंसिल में हम लोग यूज करते हैं वो, और एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप दो या दो से ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल फॉर्म रखने वाला एलिमेंट होता है। जैसे कार्बन का हो गया ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो इस तरह का जो होता है वो एलोट्रॉप कहलाता है। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन वही हुआ। तो इसमें क्या होता है, 2 and more डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। अब आते हैं, ये इतना जो था ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो था वो नॉन मेटल का था। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी में। अब केमिकल लोचा यहाँ से शुरू हो जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? मेटल के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो मोस्टली मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटल का ऑक्साइड बनाता है। लेकिन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड, ये भी याद करने वाली बात है, जो मेटल का जितना भी, चाहे वो कोई भी मेटल हो, है ना, कुछ को छोड़ करके वो बेसिक नेचर का होता है मेटल का जो ऑक्साइड होता है। लेकिन इसी में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों को शो करता है। यहाँ पे एक्सेप्शनल देख रहे हैं, एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है बोर्ड के क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा वो सब्सटेंस है,
कौन सा ऐसा मेटल का ऑक्साइड, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ देता है कौन सा जो मेटल का ऑक्साइड है जो कि दोनों नेचर को शो करता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और हम लोग जानते हैं कि मोस्टली जो है मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों शो करता है। याद रखना है इसको। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम पोटेशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में काफ सबसे लगभग ऊपर ही होता है, सबसे लगभग ऊपर। तो ये रिएक्टिव बहुत रिएक्टिव होता है और ये क्या करता है, तुरंत ही रूम टेम्परेचर भी है ऑक्सीजन से हाईली रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन से क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लेता है और सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड बना देता है। सोडियम इधर है और पोटेशियम इधर है, दोनों का ऑक्साइड बना लेता है। सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड बना देता है रूम टेम्परेचर पे ही, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो हम देख रहे हैं Na4Na प्लस O2, सोडियम और ऑक्सीजन O2, यहाँ पर Na2O सोडियम ऑक्साइड, और दूसरा हम देख रहे हैं पोटेशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड यानी 4K प्लस O2 2K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब सेकंड है मोस्ट मेटल ऑक्साइड और इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में ज़्यादातर जो मेटल का ऑक्साइड है वो घुलता नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ जो है बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। ज़्यादातर मेटल पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसा है जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है और फॉर्म करता है अल्कलीज यानी बेसिक नेचर को शो करता है। तो आप देख सकते हैं हम सोडियम का ऑक्साइड जो है Na2O ये पानी में घुल जाता है और पानी में घुलने के बाद ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है NaOH। ये अल्कली है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस है, ये बेसिक है और पानी इसके अंदर पानी का परसेंटेज पाया जाता है इसलिए अल्कली है और डिज़ोल्व हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है। जो बेस पानी के अंदर घुल जाता है वो अल्कली कहलाता है। इसके साथ साथ पोटेशियम जो है के ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड जो है वो भी वाटर के साथ जब डिज़ोल्व होता है तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है KOH और यही अल्कलीज है, यानी जनरली नहीं घुलता है। जनरली जो हमारा मेटल का ऑक्साइड है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड ये वाटर से रिएक्ट करता पानी में घुल करके ये अपना सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है सोडियम, और पोटेशियम जो पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करता है और यही अल्कलीज है। अब मैग्नीशियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब इसे हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, रूम टेम्परेचर पे नहीं किया, लेकिन जब इसको हीटिंग करते हैं तो ये जलने लगता है, और जलने लगता है तो इसमें क्या होता है, इसमें इंटेंस लाइट यानी चमक के साथ, रोशनी के साथ, है ना, लाइट दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है, चमकीली रोशनी, एंड हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब चमक के साथ रोशनी होती है, इंटेंस लाइट होती है, इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। ऐसे मैग्नीशियम सिंपल्स में नहीं रिएक्ट करता है, जब इसे हीट करते हैं तो अचानक से ये क्या करता है, बर्न हो जाता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब
कुछ जो ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्ट करता है। मेटल का जो ऑक्साइड है एसिड से भी रिएक्ट करता और बेस से भी रिएक्ट करता। इस तरह का जो ऑक्साइड होता है मेटल का, ये एम्फोटेरिक कहलाता। तो एम्फोटेरिक जो होता है ऑक्साइड, वो रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। जो ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करता, मेटल का जो ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करता है और साथ साथ बेस से भी रिएक्ट करता है। ये तो बहुत लोचा वाली बात हो गई, लेकिन ऐसा होता है। तो इस तरह का जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक कहलाता है। हम एग्जांपल देख सकते हैं इसमें एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये HCl से रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, और ये बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, यानी ये सॉल्ट एंड ये भी है, प्रोड्यूस क्या करेगा, सॉल्ट। ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है ये सॉल्ट है और साथ में रिलीज करेगा वाटर, और वाटर को भी निकालेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब एसिड HCl से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर को रिलीज कर रहा। वही एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जब बेस से रिएक्ट करता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, ये जब रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है NaAlO2, यानी ये क्या है, ये हमारा सॉल्ट है और वाटर को रिलीज करता है। इसका नाम है NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। अब यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, पानी के साथ मेटल का रिएक्शन कैसा होता है। तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस। मेटल जब रिएक्ट करता है वाटर से तो मेटल के ऑक्साइड को बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। लेकिन सभी मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम जो है और पोटेशियम वो ठंडे वाटर से ही रिएक्ट कर देता है, कोल्ड वाटर से बहुत तेजी से, विगरसली, फोर्सफुल्ली एंड फास्टली। इसी को कहते हैं विगरसली। विगरसली का मतलब होता है फोर्स से और बहुत फास्ट होकर के रिएक्ट करता। किससे? कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर देता है। और कोल्ड वाटर से जब रिएक्ट करता है तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और पोटेशियम और हमारा यानी सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर से तो सोडियम वाटर से रिएक्ट किया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाया और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया और हीट भी जनरेट किया। हीट भी जनरेट होता है। दूसरी चीज़ है पोटेशियम, है ना, जब रिएक्ट करेगा वाटर से, पोटेशियम जब वाटर से H2O से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता। और कोल्ड वाटर ही है, यहाँ पर कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर रहा, विगरसली कर रहा, बहुत फास्ट। तो ये क्या कर रहा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बना रहा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा, साथ साथ हीट भी जनरेट कर रहा। लेकिन ये पोटेशियम और सोडियम आसानी से कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर रहा है, लेकिन सभी जो मेटल होते हैं वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते। जैसे हमारा एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और आयरन हो गया। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन हो गया, ये तो ना तो ये जो मेटल है ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, नहीं हॉट वाटर से। इसके लिए स्टीम चाहिए, वाटर का स्टीम, भाप चाहिए, जिससे ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। ये एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, जिंक है तो जिंक का ऑक्साइड बनाएगा, आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ
जब ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो यह है एल्युमिनियम ने वाटर वेपर यानी स्टीम से रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। जिंक ने वाटर स्टीम से रिएक्ट किया तो जिंक का ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। आयरन ने वाटर वेपर यानी वाटर के स्टीम से रिएक्ट किया तो आयरन का ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। बच्चों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि हम बार बार ये कहते हैं कि हम एनर्जेटिक जब होंगे तो आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो को लाएंगे, अच्छे से अच्छे टॉपिक को लाएंगे और सारा का सारा टॉपिक ऊपर वाले के रहमो करम से ज़रूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।